एक ऐसी कहानी जहां विश्वास बनता है सबसे बड़ी गलती। एक नन जो दिखती है मासूम पर उसके अंदर छुपा है अंधेरा जिसे कोई नहीं जानता। जब एक नया स्टूडेंट उसकी नजर में आता है तो शुरू होता है जुनून, धोखा और पागलपन का खेल। वो जिसे सब सिस्टर समझते थे, दरअसल वो थी एक बैड सिस्टर। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो बन जाता है खतरनाक दीवानगी, और एक ऐसी औरत की जो अपनी मर्जी से सब कुछ तबाह कर देती है। कहानी की शुरुआत में हमें जैसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना लैपटॉप ऑन करके एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो अपने व्यूअर्स से कहता है कि ये गाना मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसके बाद वो अपनी गिटार को लेकर एक गाने को गाने लगता है। अब जैसन जिस गाने को गा रहा था वो बैकग्राउंड में बज रहा होता है और एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लेडी उतरती है जिसके सिर्फ पैरों को ही दिखाया जाता है। इसके बाद ये लेडी बाथरूम के अंदर जाती है और नन की ड्रेस को पहनने लगती है। अब जैसन और उसकी सिस्टर के समर वेकेशन खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को इनके फादर छोड़ने के लिए आए होते हैं। जैसन अपने साथ अपनी गिटार भी लेकर आया था क्योंकि उसे गाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। जैसन के पिता उसे समझाने लगता है कि पिछली बार तुम्हारी बहुत शिकायतें आई थी, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर रेबिका आ जाती है और वो उसके पिता से कहती है कि इस बार जैसन की कोई शिकायत नहीं आएगी, इस बात का ख्याल मैं रखूंगी। इसके बाद सिस्टर रेबिका अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसे एक सिस्टर मिलती है जिसका नाम सोफी होता है, और सोफी का आज यहाँ पहला दिन होता है, इसलिए वो ज्वाइनिंग लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर सिस्टर रेबिका की नजर सोफी के होठों पर जाती है जिसने लिपस्टिक को लगा रखा होता है, इसलिए वो सोफी से उसके लिपस्टिक को निकलने के लिए कहती है। क्योंकि इस स्कूल में कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकता है, इसलिए सोफी को अपने लिपस्टिक हटानी पड़ती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सोफी को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में जैसन मिलता है। यहाँ सिस्टर सोफी जेसन से बात करते हुए उसे कुछ अलग तरह से ही देख रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जेसन को पहले से ही जानती है और उसे पसंद करती है। अब जैसन यहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफी उसे जाता हुआ देख रही होती है। इसके बाद सोफी अपने रूम के अंदर आ जाती है और लैपटॉप पर जेसन के गाने को देखने लगती है जो जैसन ने ऑनलाइन अपलोड किया था, और इसके साथ ही वो जैसन को लैपटॉप की स्क्रीन पर ही किस कर लेती है। इसके बाद हमें जैसन को दिखाया जाता है जो कि रूम के अंदर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बाहर खड़े होकर सोफी ये सब देख रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद वो उसके पास आती है और उसके गाने की तारीफ करने लगती है। इसके साथ ही वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूर हो तो मुझे जरूर याद करना। अगले दिन जब क्लास चल रही होती है तब हमें क्लास के अंदर एक सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सारा जेसन को पसंद करती है और वो क्लास के अंदर ही जेसन से बात भी करने लगती है, लेकिन ये सब सोफी देख रही थी और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सारा के पास आती है और उसे क्लास में सबसे आगे बैठा देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जेसन उसे माना कर देता है। ये सुनकर सोफी को काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास के बाहर जेसन और सारा दोनों ही एक साथ होते हैं। ले यहाँ पर सारा जेसन से कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, और ये बोलकर वो उसे किस कर लेती है, लेकिन सोफी ये सब देख लेती है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सिस्टर सोफी जेसन को अकेले बुलाकर बात करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर जेसन उससे कुछ नहीं बोल पाता है। सोफी जेसन से कहती है कि तुम थोड़ी देर में मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। आगे सीन में हम देखते हैं कि सोफी अपने रूम में होती है और वो जेसन का ही वेट कर रही थी। जेसन के लिए वो अपने रूम का दरवाजा भी जानबूझकर खुला छोड़ देती है। अब यहाँ पर जेसन ना जाता है और दरवाजे से अंदर की ओर देखने लगता है और वो देखता है कि सोफी अपनी बॉडी पर लोशन लगा रही होती है, और ये सब वो जेसन को दिखाने के लिए ही कर रही थी। पर जेसन ये बात समझ नहीं पाता है। ये देखकर जेसन को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता है और यही से वापस लौट जाता है। दरअसल सोफी यही चाहती थी कि जेसन उसे ऐसी हालात में देखे, और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर लेटा होता है और उसे यहाँ पर सोफी के ही ख्याल आ रहे होते हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि सोफी और जैसन दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगली सुबह वीकेंड की छुट्टियां हो जाती हैं और जैसन को लेने के उसके पिता आ जाते हैं। यहाँ पर सारा उसको गुड बाय बोलने के लिए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन सोफी ये सब देख रही होती है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर रेबिका का भी आ जाती है और वो सिस्टर सोफी से बात करने लगती है, लेकिन सोफी उससे कहती है कि उसकी आंटी बीमार है और उसे उन्हें देखने के लिए जाना है। इसके बाद हमें जैसन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट के साथ होता है और वो उनसे कहता है कि मेरा पढ़ाई में कोई मन नहीं है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर उसके पिता उस पर गुस्सा करने लगते हैं और इसलिए जैसन यहाँ से चला जाता है। सिस्टर सोफी भी जेसन का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और उसके टेरिस पर जाकर वो जेसन को छुप कर देखने लगती है। अगले हफ्ते सिस्टर सोफी सारा के रूम में जाती है और वो उसकी बुक के अंदर एक ड्रग्स की पुड़िया रख देती है। अगली सुबह जब क्लास चल रही होती है और
सारा जब अपनी बुक को ओपन करती है तब वही बुढ़िया सोफी देख लेती है और वो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर देती है, जिससे सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि हमें सभी स्टूडेंट के रूम को चेक करना चाहिए। सोफी की बात को मानकर सभी स्टूडेंट के रूम को चेक किया जाता है। जैसन के रूम को चेक करने पर उसके रूम से भी एक दारू की बोतल निकलती है, लेकिन जेसन उनसे कहता है कि वो इस बोतल के बारे में कुछ नहीं जानता है। तब सोफी प्रिंसिपल से कहती है कि हमें जैसन को एक मौका देना चाहिए, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो अगले वीकेंड घर नहीं जा सकता है और इसके साथ ही वो स्कूल के टीचर के साथ मिलकर काम में उनकी मदद भी करेगा। अब सोफी के कहने पर जैसन को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें सोफी को प्रिंसिपल के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर सोफी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चला है कि ये असली सोफी नहीं है, बल्कि इसने असली सोफी को मार दिया होता है और वो खुद सोफी बनकर यहाँ आ गई है। दरअसल जैसन को सोफी काफी समय से फॉलो कर रही थी और इसके लिए उसने असली सोफी को मारा था। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि सोफी के साथ उसकी काम में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर सोफी गर्मी का बहाना करके अपनी शर्ट के बटन को खोल देती है और जेसन से अपनी ओर देखने के लिए कहती है, लेकिन ये सब जैसन की बहन जोए देख रही होती है और उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब रात में सोफी जेसन के रूम में आ जाती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेसन उससे मना करता है। वो कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो जेसन की बात नहीं मानती है। जैसन खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये दोनों ही करीब आ जाते हैं। अब इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और हर बार एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। अगले वीकेंड जैसन फिर से अपने घर चला जाता है। वो सारा के घर पार्टी में जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है, लेकिन उसके फादर उसे माना कर देते हैं, जिससे जैसन को बुरा लगता और वो गुस्सा करता है और अपने पिता को बिना बताए ही सारा के घर पार्टी में चला जाता है। यहाँ सारा उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेसन सोफी को ही इमेजिन कर रहा होता है, इसलिए वो सारा से ये सब करने के लिए माना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जेसन का पीछा करते हुए सोफी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दरअसल सोफी जैसन को अपने साथ भागने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसकी बातें जैसन को थोड़ी अजीब लगती हैं, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन रोड के किनारे अकेला बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पिता उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, इसलिए तुम्हें लाइफ में जो भी कुछ करना है वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। इसके बाद ये दोनों ही घर चले जाते हैं। अगले सुबह जेसन जब अपने रूम में जाता है तब वहाँ पर सोफी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। जैसन ये देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी सोफी हंसने लगती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। पर जेसन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी हकीकत सभी को बता दूंगा। लेकिन सोफी उससे कहती है कि ऐसा करके तुम खुद ही फंस जाओगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और यहाँ पर रेबेका सारा को क्लास लेकर आ जाती है और वो सोफी को बताती है कि आज से सारा भी क्लास ज्वाइन कर रही है। लेकिन सारा को देखकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है। इसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है जिसे सोफी के ऊपर शक हो चुका था और वो सोफी के बारे में जानने की कोशिश करती है। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफी आ जाती है और उसका सर दीवार में मार देती है। अब जो जब यहाँ पर आती है तब वो देखती है कि सारा मर चुकी है, इसलिए वो पुलिस को बुला लेती है। अब सभी को यही लगता है कि सारा का पैर फिसलने की वजह से उसका सर दीवार में लगा होगा, जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन जैसन सोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने तो सारा को नहीं मारा है, पर वो उससे माना कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे एक वीडियो दिखाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो सभी को दिखा दूंगी। इसके बाद जैसन और जो दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। इधर सोफी रेबिका को बताती है कि उसकी आंटी मर चुकी है और उसे अपनी आंटी के फ्यूनरल में जाना है। रात को जैसन जब अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर आया होता है तब सोफी भी वहां पर पहुंच जाती है और उनके बोलने पर वो उनके साथ डिनर करने लगती है। लेकिन ये सब देखकर जैसन और जो को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर रेबिका सोफी की आंटी के बारे में हॉस्पिटल में पता करने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोफी की यहाँ पर कोई आंटी नहीं है। इधर जैसन अपनी बहन को अपने और सोफी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है, इसलिए जो को सोफी के ऊपर शक होता है कि वो नन है भी या नहीं। अब जैसन अपनी सिस्टर से कहता है कि उसके कमरे में एक लैपटॉप है, जिससे हमें ये जानकारी मिल सकती है कि आखिर वो कौन है। अगले दिन सोफी जब स्कूल जाती है तब रेबिका उससे पूछताछ करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी आंटी और तुम्हारा कोई भी डाटा हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, आखिर तुम हो कौन हो। यहाँ पर सोफी पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो रेबिका के सर पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जेसन अपनी सिस्टर के साथ सोफी के रूम में पहुंच जाता है और उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि सोफी असली एनन नहीं है, बल्कि इसका नाम नोरा है। अब इस बात को बताने के लिए जेसन और उसकी बहन रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा अंदर
से बंद होता है। इसके बाद हमें जेसन और उसकी बहन को एक चर्च के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर सोफी भी आ जाती है। अब जोई सोफी से कहती है कि आखिर तुम मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। तब सोफी जैसन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपने सारे गाने मेरे लिए ही लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तब जो उससे कहती है कि तुम मेंटली बीमार हो और हम जान चुके हैं कि तुम कोई नन नहीं हो, इसलिए हम ये बात सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। और ये बात बोलकर वो जेसन को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी सोफी पीछे से जेसन और जो के ऊपर हमला कर देती है और वो यहाँ वो जो को मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर रेबिका आ जाती है और वो सोफी के ऊपर हमला करके उसे बचा लेती है। लेकिन अब सोफी रेबिका को बुरी तरह से मारने लगती है, पर जेसन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सोफी की पीठ में मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन और उसकी बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसके पिता ने उसके सिस्टर को एक कार और जेसन को एक गिटार लेकर दी होती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।